तो अब हम लोग इसका दूसरा तरीका देखते हैं, क्या पॉसिबल वे है कि जिसके अंदर मैं एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप ना चलाऊं और तब भी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो देखो यहाँ पर पॉसिबल दूसरा सॉल्यूशन क्या है। दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन है कि जो मेरी ये पर्टिकुलर एरे है, डेटा सेट है, इसके अंदर मैं मल्टीपल पॉइंटर्स बनाऊं। किस तरीके से भाई, देखो मुझे चेक करना है कि जो मेरा -5 है, क्या यहाँ पर पूरे में 5 आता है या नहीं। तो इसका मतलब क्या है, -5 के साथ जब 5 आएगा तो सम क्या आएगा, 0। तो मैं क्या करूँ, एक पॉइंटर ले लूँ ये, और एक पॉइंटर ले लूँ सबसे राइट वाला। इससे क्या है, हमारे जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स होंगे वो कम लगेंगे। कैसे है अभी देखते हैं। देखो -5 लिया मैंने, और फिर मैंने सबसे राइट वाला लिया और चेक करा क्या इसका और इसका सम मिलाकर 0 आता है। लेट से जब हम इसका और इसका सम करेंगे और 0 नहीं आता, 0 से बड़ा नंबर आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो राइट वाला था इसको और मूव कर देंगे। अब आया 6, तो अब क्या आ गया, सम आ गया 1। यानी कि अब हम 0 के बहुत क्लोज हैं। फिर हम एक बार और इधर मूव करेंगे। फिर जब एक बार और हम लोगों ने मूव करा तो हमें क्या पता चला कि जो -5 था उसका अगर आप सम करोगे 4 के साथ तो क्या आएगा, तो आएगा आपका -1, यानी कि 0 से नीचे चला गया। 0 से नीचे जाने का मतलब क्या है कि और अगर आप इधर आते जाओगे तो 0 कभी भी आपको नहीं मिलेगा -5 के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल ध्यान रखना असेंडिंग ऑर्डर में है, ऑलरेडी सॉर्टेड है हमारी एरे। तो अगर इसका मैंने इसके साथ सम करा और 0 से बड़ा आ रहा है तो ठीक है, तो मैं एक बार और लेफ़्ट साइड मूव करूँगा। बट 0 से नीचे हो गया, इसका मतलब 0 वाला नंबर इसके लिए नहीं है। फिर सिमिलरली मैं 4 के लिए चेक कर सकता हूँ। तो 4 के लिए मैंने यहाँ पे चेक करा, 0 से बड़ा है। फिर मैं एक बार और मूव करा, फिर पता चला 0 से अभी भी बड़ा है। फिर मैंने एक और बार मूव करा तो मुझे क्या मिल गया, 0। तो मेरे नंबर ऑफ़ स्टेप्स बहुत ही कम लगे अगर मैं कंपेयर करता पिछले वाले सॉल्यूशन से। क्योंकि पिछले वाले सॉल्यूशन में मैं क्या करता, -5 को पहले इससे सबसे कंपेयर करता, फिर -4 को सबसे कंपेयर करता, तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स लगते। और वहाँ पर जो आपका था वो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था। यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, यहाँ पर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं, फाइंड सम 0 पेयर। यहाँ पर हम लोगों को अपनी एरे मिलेगी। अब यहाँ पर मैं दो चीज़ बनाकर रखूँगा, एक तो लेफ़्ट वाला पॉइंटर, यानी कि एक वेरिएबल जिसके अंदर सबसे लेफ़्ट वाली वैल्यू सेव रहे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, लेट लेफ़्ट इज इक्वल टू 0। देन लेफ़्ट की जगह लेट राइट इज इक्वल टू जो भी मेरी एरे की लेंथ थी, लेंथ -1। तो ये दूसरा वाला पॉइंटर क्या हुआ, मेरा सबसे राइट वाला। लेफ़्ट ले लिया मैंने, राइट ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ लूप लगाऊँगा, या फिर इफ़ लूप की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं वाइल लूप लगाऊँगा। क्योंकि ये लूप तब तक चलता रहना चाहिए जब तक मेरा लेफ़्ट वाला पॉइंटर जो है, ये वाला पॉइंटर, ये छोटा है मेरे राइट वाले पॉइंटर से। यानी कि मान लो इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू है अभी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 से कम होते 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 जब तक बिल्कुल लास्ट तक नहीं पहुंच जाता मान लो, तब तक मैं इस लूप को रन करूँगा। यानी कि जब तक लेफ़्ट मेरा छोटा है राइट से, तब तक मैं इस लूप को रन करता रहूँगा। लेट सम इज इक्वल टू जो भी मेरा लेफ़्ट था, यानी कि 0, एरे के अंदर मैं लेफ़्ट डाल दूँगा और उसके अंदर ऐड करूँगा एरे के अंदर राइट। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो सबसे लेफ़्ट वाला था वो क्या था हमारा -5, जो सबसे राइट वाला था वो क्या था 8। इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ एंड देन मैं चेक करूँगा कि ये जो मेरा सम था क्या ये 0 के बराबर आ गया। अगर यहाँ पर मेरा सम 0 के बराबर आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ। अब रिटर्न करूँगा मैं यहाँ से एक नई एरे, उस एरे के अंदर मैं क्या डालूँगा, एरे के अंदर लेफ़्ट और एरे के अंदर राइट। तो मुझे मेरा पेयर मिल गया। एल्स इफ़ जो भी मेरा सम आया, अगर वो सम 0 से बड़ा आया, सम इज़ ग्रेटर देन 0, तो मैंने क्या कहा था
कि मैं राइट वाले पॉइंटर को मूव करूँगा, यानी कि जो मेरा -5 था और 8 था, 8 - 5 = 3, तो अभी सम 0 से बड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि सम मेरा 0 से बड़ा है इसीलिए मैं यहाँ पे राइट वाले पॉइंटर को मूव करूँगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, राइट माइनस माइनस, राइट वाले पॉइंटर को 1 टाइम्स घटा दूँगा। एल्स अगर मान लो मेरा सम, यानी कि जब मैंने फाइंड करा -5 को इसके साथ इसके साथ इसके साथ यहाँ तक मैंने फाइंड करा, और यहाँ पर मेरा जो -5 था उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई मेरी क्या बोलते हैं, -5 था और ये था -1 आ गई, यानी नेगेटिव आ गई। तो अब मुझे इसके साथ चेक ही नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए पेयर बनेगा ही नहीं। तो मैं नेक्स्ट नंबर पे जाऊंगा। तो अब मैं अपने लेफ़्ट को इंक्रीज़ कर दूंगा इस केस में। ठीक है, अगर मेरा सम 0 से बड़ा है तो मैं राइट वाले को मूव करता जाऊंगा, अगर मेरा सम 0 से छोटा है तो मैं लेफ़्ट वाले पॉइंटर को मूव करता जाऊंगा। अगर मेरा सम 0 आ गया तो मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेट्स से इस फंक्शन को मैं अब रन करता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू फाइंड पेयर, और यही सेम एरे का डेटा सेट मैं यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ। देन console.log रिज़ल्ट node-demo.js। तो यहाँ पे देखो मेरे सामने क्या रिज़ल्ट आया, -4 और 4। तो बहुत ही सिंपल सा था। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और बार समझते हैं। ये वाले नंबर को कंपेयर करा इस नंबर से, मैंने देखा सम इज़ 3, यानी कि 0 से बड़ा आ रहा है सम, यानी कि अगर मैं राइट वाले को मूव करूँगा लेफ़्ट साइड तो सम छोटा होगा 0 से, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में, सिंपल सी बात है। तो मैंने इसके साथ चेक करा, सम आया 1, यानी कि बहुत क्लोज है अब हम। अब मैंने नेक्स्ट के साथ चेक करा, सम क्या आया मेरा 1 की जगह -1। -1 का क्या मतलब है, -1 का मतलब है कि काम यहाँ पे ख़राब हो गया, क्योंकि -1 आ गया तो 0 तो आ ही नहीं सकता अब। तो अब मैं नेक्स्ट नंबर पे मूव कर गया, यानी कि -4, और इसका मैंने चेक करा इसके साथ तो क्या आ गया, 0। ख़त्म हो गई वहीं कहानी। और यहाँ पर मैंने वो वाली एरे रिटर्न कर दी। बहुत ही सिंपल था। अब देखिए इसके केस में फ़ायदा क्या रहा, इस पर्टिकुलर फंक्शन में फ़ायदा ये रहा क्योंकि मैंने बस एक वाइल लूप यूज़ करी है। तो यहाँ पर जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो रहेगी आपकी O(n). ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहा यहाँ पर, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न है, जैसे हमने पहले वो काउंट करने वाला पैटर्न देखा था मैप बनाकर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोग इस तरीके से काउंट कर रहे थे एस कितनी बार आया, वो एक पैटर्न था। इसी तरीके से ये एक दूसरा पैटर्न हो गया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, पॉइंटर्स बनाकर। एक पॉइंटर इधर लगा दिया, एक पॉइंटर इधर लगा दिया, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि यार मैंने -5 का जब 4 के साथ चेक करा -1 आया, ठीक है। अब जब मैंने नेक्स्ट नंबर के साथ चेक करना शुरू करा तो मैंने यहाँ से क्यों नहीं शुरू करा। भाई सिंपल सी चीज़ है, ये एरे हमेशा ध्यान रखो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में होने का मतलब क्या है, अगर इसका और इसका सम -1 आता है तो मैं एक बार और इधर मूव करूँगा तो मेरा 0 नहीं आ जाएगा सीधा, तो मैं और लेफ़्ट मूव क्यों करूँ वापस। समझ रहे हो आप बात। तो सिर्फ इसी वजह से हम लोग मूव नहीं करते। मान लो मैं इसको भी हटा दूँ, चलो अब मैं -4 का जब चेक करूँगा उस टाइम पर, -5 का मैंने चेक करा इसके साथ आया 3, मैंने चेक करा इसके साथ आया 1, मैंने चेक करा इसके साथ नेगेटिव आ गया। अब मैंने -4 का चेक करा 2 के साथ, तो ऑफकोर्स सी बात है -2 का जब -5 का इन दोनों के साथ नहीं आया तो -4 का इसके साथ कैसे आ जाएगा, इन दोनों के साथ। इसीलिए मैंने इन दोनों के साथ चेक ना करके डायरेक्ट वहीं से राइट को चेक करा, यानी कि राइट को वापस से 0 सेट नहीं करा। ठीक है, -4 का जब मैंने 2 के साथ चेक करा, यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आया, नेगेटिव। तो अगेन मैं मूव कर गया, यहाँ पर क्या आया, -0। ख़त्म हो गई कहानी। तो बहुत सही है ये वाला मेथड।